नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रभात कुमार सेतु तेजस डिफेंस एकेडमी में आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में कई युवाओं का ये ड्रीम है, कई युवाओं का ये सपना है कि वो नेशनल डिफेंस एकेडमी को के एग्जाम को क्रैक करे या फिर वो सीडीएस के एग्जाम को क्रैक करे। ऐसे सिचुएशन में अगर आप एनडीए या सीडीएस जैसे एग्जाम को क्रैक करके ऑफिसर बनने का अपना सपना, देश प्रेम का अपना सपना और देश के प्रति खुद को न्यौछावर कर देने का जो जुनून लेके आप चले हैं, इस सपने को, इस जुनून को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका इस एग्जाम को लेके स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत बेहतर होनी चाहिए। एक और बात मैं बता दूं कि इन सारी परीक्षाओं में, इन सारे एग्जाम में इंग्लिश का जो रोल होता है ना, वो बहुत स्पेसिफिक होता है और बहुत ज्यादा क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट होता है। इसके पीछे रीजन ये है कि लैंग्वेज होने के चलते, भाषा होने के चलते कभी भी इसे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पे इसके प्रिपरेशन नहीं करते और अचानक से जब वो इन एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने जाते हैं तो ये प्रॉब्लम आमतौर पे सारे बच्चे जो है वो फेस करते हैं। ये जो क्लास मैं आप लोगों के सामने आज रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये क्लास पूरी तरीके से डिस्कस करने जा रही है एनडीए को क्रैक करने को लेके या सीडीएस को क्रैक करने को लेके इंग्लिश की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसके ऊपर आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। होली के ठीक बाद तेजस डिफेंस एकेडमी एनडीए और सीडीएस के लिए शानदार बैच की शुरुआत देहरादून में करने जा रहा है। आज पूरे इंडिया से बच्चे देहरादून आते हैं और सीधे तेजस डिफेंस एकेडमी में आते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि क्वालिटी कंटेंट और सिलेक्शन की बार, सिलेक्शन की लिस्ट यही से आपको जो है वो मिलती है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये जो हमारा एनडीए का एग्जाम होता है ना, ये जो हमारा एनडीए का एग्जाम होता है या सीडीएस का एग्जाम होता है, तो आमतौर पे ये तीन चीजों का ब्लेंड होता है, मैशअप होता है। अगर आप इंग्लिश की बात करते हो तो सबसे पहली जो इसमें चीज है उसको हम लोग कहते हैं वोकैबुलरी, राइट। जो सबसे पहली चीज है उसे हम लोग कहते हैं वोकैबुलरी। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो जरूरी चीज है ना, उसे हम लोग क्या कॉल करते हैं, वोकैबुलरी। जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसे हम लोग कहते हैं ग्रामर। आप अगर आज एग्जाम्स को देखोगे तो लगभग 20 मार्क्स का वोकैबुलरी और 20 मार्क्स का अकेले ग्रामर, टोटल 50 मार्क्स में यही दोनों सेक्शन से जो है वो आपके 40 क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। और बचे हुए जो 10 मार्क्स होते हैं ना, ये 10 मार्क्स में से आप ये मान के चलो कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्या कॉल करते हैं इसे हम लोग, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये 5 मार्क्स का एकदम बिल्कुल फिक्स होता है। और 5 मार्क्स आप देखेंगे कि हर बार पैसेज में या क्लोज टेस्ट में हमेशा चुनता है, ये बदलाव लाता है और 5 मार्क्स इन दोनों में से कोई एक सेक्शन जो है वो लेके आ सकता है। इसके अलावा फिलर्स के भी क्वेश्चन इसमें होते हैं और यह भी हो सकता है कि सडन इसमें कोई अपडेट भी कर दिया जाए। ऐसे परिस्थिति में आपकी तैयारी जो है वो बिल्कुल इन्हीं बेस पे होनी चाहिए। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देना चाहता हूं, ठीक है। एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप वोकैबुलरी की बात करें ना, तो वोकैबुलरी जो है वो बहुत आसान तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एंटोनिम एंड सिनोनिम, इनके भी क्वेश्चन एकदम जो है वो लाजवाब तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। और तीसरा फिलर्स। ये 3 सेक्शन अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो समझ लो कि आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का है। आज अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से अपने जुबान पर रखना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हो कि एग्जाम में आप एकदम बिल्कुल ही इसे क्रैक करो, एक एक सवाल का, एक एक क्वेश्चन का आंसर आप कर दो, तो बहुत जरूरी है कि आप ये समझ ले कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को क्रैक करने का 2 तरीका है। एक तो ये कि आप रूट वर्ड्स के थ्रू इसे करें, और या तो मैं आपको केवल एक पीडीएफ दूंगा, जिस पीडीएफ के थ्रू अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं छूटनी है। वही अगर आप बात करें एंटोनिम और सिनोनिम की, आज अगर आप बाजार में अवेलेबल किसी भी बुक से अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप ये समझ लो कि आपके सारे वर्ड मैच नहीं करने वाले, और इवन आप ये देखोगे कि केवल 30 to 40% वोकैबुलरी आपकी मैच करती है एंटोसाइनो की। अगर आपने जो है वो कोई ऐसा कॉम्बिनेशन या कोई ऐसी फाइल या कोई ऐसी क्लास आपने अटेंड नहीं की जो कि अलग अलग रिसोर्सेस से सब कुछ चुन के सेलेक्ट करके एक बेस्ट क्लास आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करता है, तो आपको हजारों हजार वर्ड रिमेंबर करने पड़ जाएंगे
और आपका सोल्यूशन भी आपको नहीं मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में बहुत जरूरी है कि एंटोसाइनो, जिसका 3x फॉर्मूला होता है, 3x ट्रिपल एक्स फॉर्मूला होता है, अगर इस फॉर्मूले से आप चलेंगे तो एंटोसाइनो विल बिकम स्लाइसिंग ऑफ अ पंपकिन। एकदम इजी हो जाएगा वो आपके लिए, ठीक है। तीसरा होता है फिलर्स। अगर आपके पास जरा सी अंडरस्टैंडिंग है सेंटेंसेस की, या अगर आप डेली न्यूज़पेपर वगैरह अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, और तब जाके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या एंटोसिनो में से आप सेलेक्टिव वर्ड्स को यूज कर पाते हैं ताकि दिए गए स्टेटमेंट में आप उसे फिल कर सके। तो यह भी बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है। जरूरत बस इस चीज की है, प्रैक्टिस की नहीं। आपको जरूरत है, याद रखना, प्रैक्टिस की नहीं, आपको जरूरत है गाइडेड प्रैक्टिस की। रिमेंबर, आपको अपने फैकल्टी के साथ प्रैक्टिस करनी होगी, और जो फैकल्टी आपके साथ प्रैक्टिस नहीं करता वो आपको कभी भी बेहतर तरीके से गाइड नहीं कर सकता। जो आपको बेहतर तरीके से समय नहीं दे सकता वो आपको कभी भी गाइड नहीं कर सकता। वही अगर आप ग्रामर सेक्शन की बात करोगे तो ग्रामर में स्पॉटिंग एरर, मैं केवल 45 ऐसे रूल्स बताता हूं, कॉन्सेप्ट्स बताता हूं जिनसे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। एकदम सेलेक्टिव 45। ये नहीं कि 1000 रूल ग्रामर के रट लिए आपने, और एक एक क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या आपका दिमाग 1000 बार प्रोसेसिंग करेगा? क्या ये तो पॉसिबल है नहीं। अब ऐसी सिचुएशन में आप अगर हजारों हजार रूल रोट करके जाते, रट के जाते हैं, और क्वेश्चन ही नहीं बनते तो क्या फायदा? तो याद रखिएगा, आपका ग्रामर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज द मास्टर रूल्स एंड द सेकंड वन इज द सपोर्टिंग कैरेक्टर ऑफ रूल्स, ठीक है। तो ये सारे अब आपको डिसाइड करना है कि आपको यहां आके मास्टर रूल्स पढ़ने या बकवास की चीजें, पूरा ग्रामर इतनी मोटी किताब पढ़नी और सवाल बन ही नहीं रहे आपके, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। उसी तरीके से सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये भी 5 मार्क्स का आपका दिया जा सकता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। रही बात पैसेज की और क्लोज टेस्ट की, तो ये दोनों के दोनों ऐसे सेक्शन है जो निरंतर प्रैक्टिस के थ्रू आप बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। मैं आपको श्योर करता हूं कि जब आप तेजस डिफेंस एकेडमी आएंगे तो विद इन 2 to 3 मंथ्स, 2 से 3 महीने के अंदर आप अपने आप में वो बदलाव देखेंगे, इंग्लिश को लेके खास करके, और बाकी के सब्जेक्ट्स में भी आप ये बदलाव देखेंगे कि लगभग आपके 80% सवाल जो है वो बनेंगे, और वो आप ही बनाएंगे केवल अपनी स्ट्रेटेजी में छोटा सा चेंज लाके, सही रिसोर्सेज से पढ़ के, सही फैकल्टी से पढ़ के, और ऐसे फैकल्टी जो आपको वक्त दे सके, वो आपको समय दे सके, ना कि वो अपना स्टारडम दिखाए और आपसे मिल ही ना पाए। तो क्या फायदा? फिर तो किताबें ही ठीक थी। तो चले आइए, होली के बाद देहरादून या आप हमारे पटना सेंटर पर भी आ सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में यहां का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस पिन किया गया है, आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। होली के बाद, होली के ऑफर के थ्रू भी एडमिशन जो है वो जारी रहेगा, और एनडीए और सीडीएस में आप उन एग्जाम्स को क्रैक करके ऑफिसर बनने के सपने को आज साकार करने का वक्त जो है वो आ चुका है। जय हिंद।